कभी कभी नए उपासकों से जब वार्ता होती है और वो कृपा करके अपनी दिनचर्या बताते हैं कि हम 6:30 बजे स्नान करते हैं, तब लगता है कि क्या साधना करोगे आप, कोई भी। अच्छा, जो गृहस्थ धर्म से युक्त है, बहुत से उनकी सेवाएं हैं गृहस्थी की, चलो अगर वो तो उनकी और भी आश्रय है सेवाएं। अपने जो वैराग्य मार्ग के पथिक हैं, इनको तो एक ही है, केवल भजन, दूसरा कोई। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है, ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। या तो वो 2 बजे 3 बजे तक भजन किया हो, पूरी रात जग के फिर सोया हो तो चलेगा, वो भजन का आवेश संभालेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए खूब सत्संग सुनते हैं आप सब जन, बहुत कृपा है आपके ऊपर, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। 2 बजे बहुत उत्तम है उठना, पर नहीं तो 3 बजे, आखिरी 4 बजे। साधक होके 4 बजे के बाद शयन कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता, किसी भी स्थिति में नहीं। हमें लगता है कि दवा खवा दी जाए तो नहीं कहते, नहीं तो किसी भी स्थिति में कोई बीमारी, कोई भी ऐसा रोग अपना प्रभाव नहीं रखता जो दिनचर्या को बाधित कर दे। ये देखा है, ये केवल प्रवचन नहीं, देखा है, जीवन को देखा है। कुछ भी दिनचर्या में अपार सामर्थ्य देखा, अभ्यास में अपार सामर्थ्य है। देखो, सामने पट्टी बंधवा दी गई और धनुष बाण ले लिया और शब्द दूर किया जा रहा है अन्य दिशा में, शब्द वेधी बाण संचार। अभ्यास देखो, आंख में पट्टी बंधी हुई है, शब्द किस दिशा से हो रहा है एक श्रवणेंद्र से देखना है और बाण वही संधान करना जहां से शब्द निकला है। अभ्यास देखो, अभ्यास का प्रभाव देखो, कितने से चमत्कार अभ्यास में लौकिक, और आप परमार्थ के पथिक, और आपका यह अभ्यास कि आप उठे और फिर सो गए। क्या मतलब, आपकी दिनचर्या क्या है? आप भगवद आश्रित, इसका मतलब प्रमादी थोड़ी है। आप भगवद आश्रित, इसका मतलब प्रपंची थोड़ी है। अहम का त्याग करके भगवद आश्रित होकर हम भगवत मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जो पीछे हुआ हुआ, आज से एक नई दिनचर्या आप देखो। जो पूर्व की दिनचर्या ठीक है तो उसे लिखो, नहीं तो सुधार करके और स्वयं श्री जी के सामने वो दिनचर्या रखो। दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार देख लिए, बहुत बार रजिस्टरों में रखा हुआ है सब दिनचर्या। अभी आ जाएगी उठ के, 2 बजे उठे, 3 बजे ये, 4 बजे वो, 5 हो सकता है जिस दिन लिखो उस दिन 2 बजे उठ जाओ, कि आज उठे, पक्का उठे, सत्य कह रहे हो, 2 बजे लिख दिया। इससे काम नहीं चलना। आप अपने को खुद साक्षी करके प्रभु के सामने और नियमावली में बांधो। बिना नियम के प्रेम उत्पन्न नहीं होता। वो प्रेम की एक दशा है जो नेम को लय कर देती है। नियमावली में आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए, आपकी नियमावली ठीक होनी चाहिए। किसी भी संत के जीवन को आप देखिए, देखो एक स्थिति सिद्धावस्था में ऐसी आती है स्वाभाविक कि उनको देह से संबंध नहीं रह जाता। अब उनकी बात अलग, आपकी अवस्था और उनकी। बीच सत्संग में हुक्का मांग करके परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी कभी पकोड़ा मांगते, कभी। अब उनका हम अनुसरण थोड़ी करेंगे इस बात में, भाई धरो हुक्का, रुको और हम पिए। हम महापुरुषों का अनुसरण थोड़ी कर सकते हैं।
महापुरुष किस दशा में, किस स्थिति में, उनके जो नियमावली उपदेश है वो कहीं नहीं बोले उपदेश में कि हुक्का पियो, नहीं बोले। तो जो उपदेश बोले वो हमें आचरण में उतारने। हम क्या करते हैं, सीधे महापुरुष व्यास भरोसे कुंवर के, सीधे वो जो इस स्थिति में है ना, बस केवल इतना ही पकड़ते हैं, काहू के बल भजन को, इसलिए भजन नहीं करना, काहू के आचार इसलिए आचार नहीं करना। मतलब जितेंद्रिय रात, पवित्रता और ये सब। क्या पवित्रता, गुरुजी ने कहा है थैली है मल की, क्या पवित्रता हाँ उसमें क्या सुना है नहीं, प्रवचन में आचार गए और जितेंद्रियता आदि नहीं। और व्यास भरोसे कुंवर, ये बात आई, सोवत पाव पसार। तो 6:30 बजे इसलिए जगला पड़ेगा कि 7 बजे 7:15 बजे सत्संगों में आना है, वो आ जाते हैं तो जल्दी जल्दी तिलक लग, जय गुरुदेव, जय महाराज, हाँ जय हो महाराज, वाह 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 हाँ क्या सत्संग में हो रहा है भाई। बहुत जीवन कीमती है। अभी कल ही पता चला कि कोई बहुत प्रियजन है, उनके यहां कैंसर हुआ। अब क्या दशा, ना भोजन सही पा सकते हो ना कुछ, और ये कैंसर आदि ऐसी बीमारियां हैं कि अभी तक जितने हमारे दर्शन में आए, एक आध बात अलग, उन सबको श्री जी ने जल्दी बुला लिया, जितने भी दृष्टि में आए। तो हम तुम अमरौती खा के थोड़ी आए हैं, कोई न कोई व्याधि मंदिर है, कब देवता का पर्दा हट जाए, जैसे बहुत मंदिर में सब देवता होते ना, ऐसे शरीरम व्याधि मंदिरम, पुजारी कब पर्दा हटा दे, कौन सा, बोले अब कैंसर देवता आ गए, वो उड़ जाएंगे भैया। देखो तुम्हें अभी रिपोर्ट में बता दी जाए तुम्हारी किडनी खराब थी, देखो क्या होता है तुम्हारा। अगर डिप्रेशन में ना पहुंच जाओ तो बताना, ब्लड प्रेशर अपने आप उछाल मारने लगेगा, क्योंकि चिंतन, आज तुम स्वस्थ हो तो प्रमाद करते हो, और कल प्रमाद करने का अवसर नहीं रहेगा, अवसर ही नहीं रहेगा। अनन्य चिंतन रोग का होने लगेगा। अगर भगवदाकार वृत्ति नहीं हुई तो आप ये मत समझो मृत्यु कोई खिलवाड़ नहीं है। मृत्यु का संदेश सुनकर अच्छे अच्छे के जमीन खिसक जाती, होश खराब हो जाते हैं। कैंसर, अब न रात में नींद न दिन में चैन, अनन्य चिंतन उसी का शुरू। अब क्या करें, घबराहट, थोड़ी थोड़ी देर में मरना है तो जो दुकान मकान पति पुत्र परिवार जितना सब भाई वो सब काटने दौड़ता है, ये सब छूट जाएगा। भजन कोई साधारण वस्तु है। इसलिए भर्तृहरि जी महाराज कह रहे हैं, यावत स्वस्थ वेदम गृहम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक तुम्हारे शरीर में रोग कोई नहीं हो जा रहा, होगा ऐसा थोड़ी कि तुम कोई लिखवा के लाए कि नहीं होगा। जब ऐसे परमहंस को कैंसर हो सकता है, रामकृष्ण परमहंस जी को, पूज्य भाई जी के उदर में कैंसर हो सकता है, वो फिर अपने लोग तो अधिकारी ही है इस दंड के, अपने लोग तो अधिकारी न जाने कितने। इन भजनानंदी महापुरुषों के शरीर में ऐसी व्याधियां हो सकती है, तो अपने लोगों को तो पूरा रजिस्टर रखा हुआ है। सावधान हो जाइए, प्रमाद मत कीजिए, बहुत बढ़िया अवसर आपको मिला है। भगवत चरणारविंद का आश्रय और सतत जप, ये बिल्कुल खुली दो बातें हैं, ज्यादा इनमें समझने की जरूरत नहीं। अंदर से भगवत आश्रय और जिह्वा से जप, राधा वल्लभ श्री हरिवंश क्या जाता है। अगर रोज का रोज शाम के हिसाब आपको न दिखाई दे तो बताना, रोज आपको वैराग्य बढ़ा नजर आएगा, आपको नजर आएगा, अरुचि होने लगे। सच्ची कहते हैं भजन का प्रभाव, ये तो भगवत कृपा से भगवत चर्चा हो रही नहीं। 1 मिनट के लिए अंदर से मन राजी नहीं, ये जो हो रहा है 1 मिनट के लिए राजी नहीं कि अब ये सब, बस यही लगता है चुप किसी से मिलो मत, बंद करके दरवाजा अपने कमरे का, बस एकाकार वृत्ति। कब शरीर किस दशा को पहुंच जाए, बेकार काहे को बहिर्मुखता में फैल रहे, शांत। इसका फल है सदाकार वृत्ति में डूबना। और आपको बढ़िया अवसर मिला है, कोई जिम्मेवारी नहीं। देखो आप सत्संग सुन रहे हो, आप नाम जप कर सकते हो, नाम में ध्यान लगाए हुए श्रवणेन्द्रिय से सुनो। देखो बढ़िया आपकी समाधि अवस्था जा रही। सत्संग क्या है, एक समाधि अवस्था में डुबोने का बहुत बढ़िया, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा चर्चा हो रही, श्रवणेन्द्रिय के लिए कहीं अन्य जाने की जगह नहीं, और अंदर से आप नामाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति, बड़ा आनंद का विषय है। अगर हम भजन छोड़ दिए
बाह्य में ही समय व्यतीत किए तो बाह्यकरण से आप सेवाएं करते रहो, बाह्यकरण से दिनचर्या करते रहो, अंतःकरण विषय चिंतन कर रहा है तो आनंद बाह्यकरण को होना है कि अंतःकरण को? समझना, जरा सूक्ष्मता से समझना। परिवर्तन किसका होना है? अंतःकरण का। बाह्यकरण का तो देखो 2 मिनट में परिवर्तन सब, लेकिन अंतःकरण का परिवर्तन चिंतन से होता है, भजन से होता है। बड़े बड़े हम संत महापुरुषों के समीप रहने वालों को देखा है, अंतर में भजन नहीं तो दीपक तले अंधेला पाया गया है, दीपक तले अंधेला पाया। बहुत अच्छी बात समझ, बहुत घुस के तमाशा देखा है, अंतर और बाहर। भजन नहीं तो बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुषों के समीप रहने वाले बड़ा प्रपंच का नाटक देखा गया है। वो महापुरुष तो आनंदित रहते हैं क्योंकि उनके लिए तो एक ऐसी स्थिति है प्राप्त हो गई जहां प्रपंच का स्पर्श नहीं है और उनके प्रभाव से बाहरी व्यवहार सामग्रियों की खूब बहुतायत होती है। तो नीचे भजन का मतलब नहीं रह जाता कि भजन क्या है, बस वो सम्मान और विषय आदि का सेवन, क्योंकि महापुरुषों का प्रभाव सम्मान दिलाता है, महापुरुषों का प्रताप वो वस्तुएं जो विषय संबंधी सेवन में आती, अच्छी से अच्छी वस्तुएं, होता क्या है अंतःकरण मलिन हो जाता है। इतने बड़े महापुरुष के समीप रहते हुए अंतःकरण और इतना मलिन हो जाता है को महापुरुषों पर भी अपराध कर बैठता है। जिनके प्रताप से पोषित होता है वो वही अपराध कर बैठता है। इसलिए प्रधान बात है अंतर में आपका साधन चलना चाहिए, अंतःकरण आपका भगवत चिंतन में रहे। खुली बात समझ लीजिए, बाह्यकरण से बाह्य पवित्रता होती है, अंतःकरण से अंतःकरण की पवित्रता होती है। बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों भागवतिक हो जाए तो स्वभाव का परिवर्तन हो जाता है, स्वभाव का परिवर्तन होता है तो स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जो हमारा सखा भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव का भाव स्वरूप है उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भैया चूको मत, बहुत बढ़िया अवसर, बड़ा घबराहट का विषय है। जब ये शरीर पीड़ा से युक्त होता है तो केवल प्रभु ही ऐसे जो हमें बचा सकते हैं, नहीं तो जब शरीर स्वस्थ होता है तो अहंकार देवता अपना नाटक करवाते रहते हैं और जब अस्वस्थ हो जाता है तो मनी राम उसी अस्वस्थता का चिंतन, बड़ा क्लेश में है। और इस संसार से मुक्त हो जाइए। अगर आप सोच रहे हो तो दिन प्रतिदिन ऐसा भयावह संसार का स्वरूप आएगा, पूछो मत। इससे मुक्त होना ही अब एक उपाय रह गया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जन्म जन्म, क्योंकि महामारियां, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, नाना प्रकार की व्यभिचार, नाना प्रकार के खान पान की मलिनताएं ये कलिकाल में बढ़ती ही चली जाएंगी और उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे बाहर रोड में यदि गंदा कोई इत्र डाल दिया जाए तो उसकी खुशबू सबको आएगी, अच्छा डाल दिया जाए तो अच्छी आएगी। ऐसे ही इस सृष्टि में जो भी भयानक से भयानक आचरण होंगे, जो भी बुरे आचरण होंगे, पूरी सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बच सकता है तो भजन के प्रभाव से बच सकता है, नहीं तो प्रभाव, जैसे सर्दी का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है पर जो कंबल ओढ़े बच गया। अगर कहीं भी कुछ भी मलिनता का आचरण होता है तो पूरी सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो समझ में नहीं आता। अगर कोई बच सकता है कलयुग की कुचाल से तो भजन, केवल भजन, दूसरा कोई उपाय नहीं। भजन करके भगवत धाम में स्थित हो जाओ, प्रभु को प्राप्त हो जाओ, नहीं बहुत दुख भोगना पड़ेगा। अभी प्रमादी मन है तो देख लेंगे, अरे देख लेंगे, होश खराब हो जाते हैं, मृत्यु सुखद लगने लगती है, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं कि वो चाहता कि मुझे कोई मार दो। सच्ची मानना, हमने देखा है, चाहता है कि इस दशा से तो अच्छा है कि मुझे मार दो। भाई मरना थोड़ी हमारा समाधान होगा, भगवत प्राप्ति समाधान। इसलिए बेचैन हो जाओ भगवत प्राप्ति के लिए। प्रेम की चलो बड़ी ऊंची बात है, लेकिन इतना तो रख लो कि अब प्रभु मुक्त करो इस नरक से, ये नाना प्रकार के क्लेशों से। कितने बंधे इस शरीर में। अरे आप देखो, ज्ञान की बातें चाहे जितनी करो, जब इसकी रिपोर्ट आती है ना तो एक बार चेहरा गिर जाता है किसी का भी हो,
जब हाथ में बताई जाती है रिपोर्ट की ये है, एक बार ऐसे क्रिएटिनिन और पोटेशियम, अब डायलिसिस शुरू होगा। हाँ, एक बार तो फिर वो अरे हम कोई शरीर है क्या, वो जब चिंतन, तब फिर आनंद की अच्छे को एक बार जब प्रलंबासुर ले गया ना बलराम जी को, तो एक बार वो भी उदास हो गए थे, फिर उनको स्वरूप को फिर घुसा मारा। तो ऐसे साधक प्रहार करता है, अरे किसी भी विकार पर, अरे नहीं हम तो प्रभु के आश्रित है, प्रभु के दास है, पर इतना प्रहार करने लायक बन जाओ, आपकी ऐसी मनोवृत्ति भगवदाकार हो कि आप प्रहार कर सको। इसलिए भाई सावधान रहो, ये सुबह 6:30 बजे तक सोना ये ठीक नहीं। आप सो करके सोने को गवा रहे हैं, ये सोने का समय है, सोने का, स्वर्ण का, और क्या बोले सोने का समय गुरु जी का, खूब सो आनंद से, ऐसा नहीं, ये स्वर्ण समय है, ब्रह्म मुहूर्त खूब ना, हमारे लिए तो हर क्षण ब्रह्म मुहूर्त है। ये तो केवल एक दिनचर्या की लेकर नहीं, हर समय हमारा ब्रह्म मुहूर्त है। हम प्रभु में लगे हुए हैं, इसलिए हर समय प्रेम में प्रभु का चिंतन हो रहा है, हर समय हमारे लिए महामंगल में महापावन है। देखो, आप सबसे प्रार्थना है, बहुत सोच समझ के दिनचर्या बनाए, और जो दिनचर्या बनाए 10-12 वर्ष उसमें कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। आज गए 5 घंटे यमुना के किनारे बैठ गए, 5 दिन गए ही नहीं, ये रसिकों की दिनचर्या नहीं, ये वृंदावन की उपासना में दिनचर्या एक आपकी नियमावली। या तो आप ऐसी स्थिति में कि 5 दिन आपको शरीर शुद्ध नहीं रही तो कोई बात नहीं, दिनचर्या का फल मिल गया। आपकी दिनचर्या एक ऐसी होनी चाहिए जो बने तो कम से कम 10-12 वर्ष तो एक रस चलना चाहिए। आज ये कल वो, फिर परसों बदल गया, फिर अलग दिनचर्याएं रजिस्टर में लिखी रखी रह गई और हमारी कुछ और ही दिनचर्या चल रही। भाई ऐसा मत कीजिए। भगवत मार्ग के पथिक, चाहे आप गृहस्थ हो विरक्त हो, बहुत सोच समझ कर दिनचर्या बनाइए। आप 10 मिनट यदि भजन में बैठते हैं तो ठीक टाइम पर बैठिए और बहुत काल तक वो समय भजन में दीजिए कि हम 10 मिनट बैठते हैं तो हम 10-12 वर्ष तक 9 मिनट नहीं होने देंगे, 10 मिनट तो बैठेंगे ही, और हमें मिलेगा तो हम माया से खींचकर और समय बढ़ाते घटने नहीं देंगे। ये दिनचर्या का भाव होता है अपने मन को बांधना। दिनचर्या का मतलब होता है हम अपने मन को संपूर्ण समय के द्वारा इष्ट में फांस रहे, बांध रहे, इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, और उसको नियम पूर्वक बांधना। कभी परिक्रमा चल रही तो कभी कुछ, कभी सब बंद, कमरे में पड़े शयन कर, ऐसी नहीं। एक आपके आहार की, विहार की दिनचर्या होनी चाहिए। बहुत अच्छा आहार मिल जाए तो भी एक संयमित, जो आपने आहार नियम लिया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ना मिले उस समय के बाद, आपको सच्ची बताए, यदि आपकी दिनचर्या सही है तो समय के बाद आहार करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अगर आपका समय कि इस समय से इस समय तक आप प्रसाद लेते हैं, अगर नहीं मिले तो उसका चिंतन खत्म, उसकी इच्छा ही खत्म। अब अगले टाइम जब पाते हैं तब फिर आए। बहुत बड़ा नियम में बल होता है, बिना घड़ी के अपने आप नेत्र खुल जाना, दोबारा आलस्य ना आना, शरीर में एक नई स्फूर्ति। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है। अपने लोगों का अभ्यास ही दृढ़ नहीं हो रहा है, नियमावली ही ठीक से नहीं बन रही। दिनचर्या में पता होना चाहिए, ये इस समय तो सत्संग में मिलेंगे, इस समय वो परिक्रमा में होंगे, इस समय वो जप में बैठे होंगे, उनका समय है जप का, इस समय तो मौन होंगे, वो बोलेंगे नहीं। साधु की दिनचर्या होती, हमारी क्या दिनचर्या है इस पर ध्यान दीजिए। एक बार आप ही दिनचर्या बना लीजिए और उसे 10-12 वर्ष तक चलाइए। यह तेरे दिनचर्या बदलिएगा नहीं, माना भागवतिक है, लेकिन इससे मन संयमित नहीं होगा, इससे मन एक रस में नहीं आएगा, और एक रस नहीं हुआ तो फिर जीवत्व बाधा पहुंचाता रहेगा। ये जो जीवत्व है, काम क्रोध लोभ आदि, ये सब फिर परेशान करते रहे, प्रमाद स्थितियां आती रहेंगी। एक रस में बहुत बड़ा बल। जब बुखार और ये सब परेशानियां शरीर में आती तो भी दिनचर्या बाधित नहीं होती। जो अच्छे साधक होते हैं, जिस समय स्नान उसी समय स्नान, जिस समय अपने आप इतना सामर्थ्य होती है।
कहीं भी चमत्कार प्रकट हुआ है तो एक जो दिनचर्या पकड़ी गई, दिनचर्या देखो। पूज्य श्री सनातन जी वयोवृद्ध हो गए हैं, परिक्रमा को रोज जाते हैं गिरिराज जी की। गिरिराज जी को पीड़ा होती है उनकी परिक्रमा से कि इतने वयोवृद्ध नंगे पैर और प्रकट हुए श्री लालजू महाराज ठाकुर जी। वो कह रहे हैं कि बाबा अब तुम परिक्रमा मत आया करो, हमारे लिए ही तो सब करते हो, हम बहुत प्रसन्न हैं, वहीं वृंदावन में आप भजन करो। हाँ ठीक है। तो दूसरे दिन फिर पहुंच गए। बोले बाबा मना किया, बोले प्रभु रह नहीं पाते। ये दिनचर्या क्या करती, आपका अभ्यास ऐसा दृढ़ करती कि इष्ट मना कर रहा है, लेकिन रह नहीं पाते। परिणाम क्या हुआ, आज भी उनकी दिनचर्या ने हमको एक बहुत बड़ी सिद्धि दे दी। आज भी आप दर्शन कर सकते हो राधा दामोदर में बंसी का, लकुट का, श्री चरण का, गाय के खुर का चिन्ह हो, गिरिराज जी की शिला। आज भी सनातन जी की एक नियमावली ने आज हम सब भक्तों को दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ वस्तु है। भगवत चरणारविंद के चिन्ह, लकुट के चिन्ह, बंसी के चिन्ह, गाय के खुर के चिन्ह प्रभु ने स्वयं दे और बोले इस शिला की परिक्रमा कर लेना। ये 4 परिक्रमा का आपको 4 परिक्रमा कर लो तो परिक्रमा गिरिराज जी की पूरी हो गई। नियमावली 24 घंटे में ऐसी सहज दिनचर्या आप अपनी खुद बना लीजिए जो आप बहुत काल तक निर्वाह कर सके। यमुना तट अगर हमारा जाना हुआ तो यमुना तट, बहुत मन हुआ तो नागरीदास जी करें गोवर्धन गिरिराज जी, और बैठो राधा को देखा है, अनुभव किया है, एक अलौकिक मतलब आकर्षण राधा कुंड में देखा है। सुबह सुबह जैसे चुपचाप कभी गए हैं और एकदम बैठ गए तो एक अलौकिक आकर्षण, एक दिव्य आकर्षण, एक भजन में एक दिव्य उन्माद। आसपास बड़े बड़े भजनानंदी महात्मा रहते हैं और श्री जी का वो नित्य स्थल राधा कुंड संपूर्ण ब्रज महिमा में, पर कहीं कहीं प्रभु विशेष अपनी लीला प्रकाशित किए।